नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला बुटीक पर। आज की वीडियो में हम करेंगे कमीज की कटिंग, जिसका नाप है हमारे पास। कमीज की लंबाई है 43 इंच, छाती है 42 इंच, कमर है 38 इंच और हिप है 46 इंच, घेरा है 23 इंच। तो इस नाप के साथ हम इसकी करेंगे कटिंग। तीरा है 13 इंच। 13 इंच तीरे के साथ हमें लेना है 6.5 इंच का गला। तो इसके अंदर हम किस तरीके से कटिंग करें कि ना तो हमारे कंधे गिरे, ना हमारी आर्म होल में जोल आए, और कितने इंच पर हमें फिटिंग लेनी है, तो इसके साथ हम करेंगे इसकी कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कमीज के लिए कपड़ा, ये है फ्रंट हिस्सा और ये है बैक हिस्सा। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग, बैक हिस्से को हम हटा लेंगे। तो ये है हमारे पास फ्रंट हिस्सा। इस तरीके से इसके अंदर नीचे बॉर्डर दिया हुआ है और ऊपर ये कढ़ाई दी हुई है गले के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसका लेंगे सेंटर। इस तरह से हमने कपड़े को बिल्कुल सेंटर में करते हुए रख लेना है। सबसे पहले हम नीचे छोड़ देंगे फोल्ड करने के लिए 3 इंच, क्योंकि इसमें नीचे बॉर्डर दिया हुआ है। तो बॉर्डर को अटैच करते हुए हम फोल्ड करने का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने ये 3 इंच पर निशान लगाया। नॉर्मली जब कमीज के अंदर हम फोल्ड करने का कपड़ा लेते हैं तो 2.5 इंच लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। अब यहाँ से नापेंगे हम कमीज की लेंथ। लेंथ हमारे पास तैयार है 43 इंच। हाफ इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब लगाएंगे हम तीरे का निशान। गला हमें बैक वाला रखना है 6.5 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे तीरा। तीरे का निशान जब हम लगाते हैं तो अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जितना हमारा तैयार तीरा है उसके हिसाब से हम लगाते हैं। जैसे हमारा तैयार तीरा है 14 इंच, अगर हमें इसमें बैन वाला गला करना है तो उसके अंदर हमें 1 इंच प्लस करेंगे। अगर हमारा गला है 3 इंच 4 इंच, तो उसके अंदर जितना हमारा तीरा है उतना हम लेंगे। अगर हमारा गला है 6 इंच या उससे ज़्यादा तो हम 1 इंच माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से हम लगाते हैं तीरे का निशान। अगर इस तरह से हम निशान लगाते हैं तो हमारे कंधे नहीं गिरते। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। हाफ इंच रखेंगे हम तीरे को डाउन और 6.5 इंच पर लगाएंगे हम मुड्ढे का निशान। ये निशान हमें बिल्कुल सीधा लगाना है। नॉर्मली जितना हमारा तीरा होता है इतना ही हम लगाते हैं मुड्ढे का निशान। इस निशान को हमें बिल्कुल भी तिरछा नहीं करना है। जिस तरीके से हमने तीरे का निशान लगाया है उसी तरीके से हमने मुड्ढे का निशान लगाना है। इस तरह से ये लगा लिया है हमने मुड्ढे का निशान। अब जितनी हमारी चेस्ट है उसका हम निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी तैयार है 42 इंच, तो उसका 1/4 का निशान हम लगाते हैं। तो 1/4 हो गया 10.5 इंच। इस तरह से ये लगा लिया हमने चेस्ट का निशान। इस निशान को इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 7.5 इंच पर लगाएंगे कमर का निशान। अगर हमारी चेस्ट है 20 इंच से कम, 20 इंच 18 इंच या 19 इंच यानी कि 40 इंच से कम है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं कमर का निशान 7 इंच पर। अगर हमारी 20 इंच से एक्स्ट्रा है, जैसे 21, 22, 23, तो हम यहाँ पर लगाते हैं 7.5 इंच पर। साथ के साथ लगा लेते हैं हम हिप का निशान। हिप का निशान नॉर्मल होता है 14 इंच पर। अगर हम कम ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से ये लगाया हमने 14 इंच पर हिप का निशान। तीनों निशान जहाँ हमने लगाए हैं यहाँ पर कर लेंगे हम एक लाइन ड्रॉ। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेने हैं। अब जितनी हमारी कमर तैयार है हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर हमारी तैयार है 38 इंच, तो इसका 1/4 हम लेंगे 9.5 इंच। अब लगाएंगे हम हिप का निशान। हिप हमारी तैयार है 46 इंच, तो 46 का 1/4 हो गया 11.5 इंच। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेने हैं। अब तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। अब 23 इंच रखना है हमें घेर, तो अब हम लगा लेंगे घेर का निशान 11.5 इंच पर। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। हिप को और घेर को इस तरीके से मिला लेंगे जिससे हम जब चाक पट्टी फोल्ड करें तो हमें आसानी हो।
इस तरह से ये निशान हमने लगा लेने हैं। ये हमारे तैयार निशान लग गए हैं। तो अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई जब हम करते हैं, अगर हमें बैक गला रखना है 8 इंच 7 इंच, यानी कि डीप गला अगर हमें रखना है तो हम यहाँ पर करेंगे मुड्ढे की गोलाई 1 इंच। अगर हमें 6 इंच रखना है, 5 इंच रखना है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से अगर हम निशान लगाते हैं तो जैसे हम बैक वाले हिस्से को फ्रंट हिस्से के नीचे रख के कट करते हैं, तो जैसे हम इसकी कटिंग ज़्यादा कर लेते हैं तो जो हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसकी जो आर्म होल है, इसके अंदर खिंचाव बनता है। तो इस तरह से हमें लगाना है मुड्ढे की गोलाई का निशान। अब जो हमने तैयार निशान लगाए हैं वहाँ पर 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक निशान और लगा लेना है और वहाँ से करनी है हमें इसकी कटिंग। अब जब इसकी कटिंग हम करते हैं तो जैसे हमने ये तीरे का डाउन का निशान लगाया है, तो इस निशान को हम कहाँ से डाउन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई का निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें तीरे को डाउन रखना है। इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और ये ऐसे निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। अब ये है हमारे पास बैक हिस्से के लिए कपड़ा। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर करते हुए रख लेंगे। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको इसके ऊपर रख लेंगे। नीचे से हमें इसको बिल्कुल मिला लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेना है। इसके अंदर हमें कटिंग के अंदर क्या चेंज करना है, बाकी कटिंग हमारी जैसे फ्रंट हिस्से की हुई है वैसे होगी। अब जो हम बैक हिस्सा कट कर रहे हैं उसके अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तीरे की तरफ। वो क्यों लेते हैं, वो हम इसलिए लेते हैं कि जो हमारा फ्रंट हिस्से का गला है वो बैक साइड जाता है। ये ज़्यादातर लेडीज के अंदर प्रॉब्लम होती है कि जो फ्रंट हिस्से का गला है वो बैक साइड जाता है। अगर इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। इस निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे और इसकी बिल्कुल प्रॉपर कटिंग कर लेनी है जैसे हमने फ्रंट हिस्से की थी। ये हो गई है हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग। अब करेंगे हम फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जितना हमने तैयार मुड्ढा लिया है, जैसे तैयार मुड्ढा लिया है हमने 6.5 इंच, तो बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगा लेना है 3.25 इंच पर। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है और जहाँ पे हमने निशान लगाया है इस तरीके से हम अंदर की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरीके से हम मिला लेंगे। जहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसको मिला लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को उठाना है और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। तो इस तरह से हो जाएगी कमीज की कटिंग। अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो बिल्कुल आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।